आज हम लोग 8 क्लास का चैप्टर नंबर 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। लिखा है 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाला आयताकार बगीचा है। इसके चारों ओर बाड़ लगाना है। बाड़ लगाने का खर्च 30 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। एक घेरा लगाना है। तो सबसे पहले जो हमारा आयताकार बागीचा है उसका लंबाई 300 मीटर और चौड़ाई जो है वो 200 मीटर ऐसा है। ये L बराबर होगा, ये B बराबर हुआ। इसमें हम लोग को चारों ओर एक चक्कर लगाना है, यानी कि बागीचा का आयताकार बगीचा का परिमाप निकालना है। तो लिखेंगे बागीचे का परिमाप बराबर चूँकि आयताकार है इसलिए 2L+B ये हम लोगों का आयत का परिमाप होता है। 2 हो गया। L का मान हमारे पास 300 मीटर है और B का मान 200 मीटर है। ये सब मीटर में है तो 2 इंटू जोड़ देंगे तो 500 मीटर और गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 यानी कि 1000 मीटर। एक चक्कर लगाने में 1000 मीटर दूरी है। इसमें कह रहा है कि 30 रुपये प्रति मीटर की दर से खर्च ज्ञात करना है। तो एक चक्कर या एक घेरा बाड़ लगाने के लिए उसको कितना लागत आएगा ये निकालना है। बाड़ लगाने का कुल खर्च बराबर चूँकि एक ही राउंड लगाना है और यहाँ पर दिया हुआ है 100 मीटर उसका कुल एक चक्कर तय करने का दूरी है इतना इंटू 30 रुपया, यानी टोटल हमारा हो गया 30,000 रुपया। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 करे कमल 80 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार मैदान के किनारे दौड़ता है। शबनम एक 70 मीटर लंबाई तथा 50 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार मैदान के चारों ओर दौड़ती है। यदि दोनों ने अपने अपने मैदान के 3 चक्कर लगाते हैं तो कौन अधिक दौड़ता या दौड़ती है और कितना अधिक ये निकालना है। तो कमल के लिए हम लोग निकालेंगे। तो कमल एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ा है, यानी कि ये वर्ग है, इसका माप दिया हुआ है 80 मीटर। और जो शबनम है वो जो दौड़ी है एक, उसका लंबाई दिया हुआ है 70 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 50 मीटर। ये आयताकार मैदान है, ये वर्गाकार मैदान है। तो हम लोगों को इसका एक पहले तो परिमाप निकालना है। तो हम लोग कमल के लिए निकालेंगे। कमल के लिए निकालेंगे तो यहाँ हमारा वर्ग है तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा होता है। तो यहाँ हमारा भुजा का मान दिया हुआ है 80 मीटर, तो 4 गुने 80 मीटर यानी कि हो गया 8 चौके 32, 320 मीटर। एक चक्कर लगाने के लिए 320 मीटर की दूरी हुई। हम लोगों को इसमें कितने चक्कर लगाना है, यहाँ लिखा है 3 चक्कर लगाना है। 3 चक्कर, तो वर्ग का परिमाप एक चक्कर के लिए निकाले तो हम लोगों को निकालना है कि कमल 3 चक्कर में कितना दूरी तय करता है। तो हम लोग निकालेंगे इसमें कमल द्वारा
तय की गई कुल दूरी बराबर, कुल दूरी कहने का मतलब 3 चक्कर लगा रहा है। चूंकि एक चक्कर में 320 मीटर दूरी है और हम लोगों को लगाना है कितना चक्कर, 3 चक्कर, तो इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना कीजिए, कितना होता है 960 मीटर। इतना दूरी तय करता है कमल। कमल के द्वारा इतना दूरी तय की गई। अब हम लोग निकालेंगे शबनम के द्वारा कितना दूरी तय किया गया है। शबनम के द्वारा कितना दूरी तय किया जाता है उसको निकालेंगे। तो सबसे पहले ये जो शबनम है वो आयताकार मैदान के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो इसलिए हम लोग आयत का परिमाप निकालेंगे। आयत का परिमाप बराबर 2 गुने एल प्लस बी। हमारा एल का मान इतना दिया है, बी का मान इतना दिया है, तो 2 हो गया, एल का मान 70, बी का मान 50, इतना मीटर। इस तरह से जोड़ देंगे दोनों को, 0 और यहाँ हो गया 12, इसको गुना करेंगे तो 0, 12 दूनी 24, इतना मीटर। इसके बाद ये एक चक्कर लगाने पर इतना दूरी तय करेगी शबनम, लेकिन हम लोगों को कितना चक्कर लगाना है, 3 चक्कर लगाना है। लिखेंगे शबनम द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर हम 240 मीटर और गुने, ये एक चक्कर के लिए है, लेकिन उस कितना चक्कर लगाना, 3 चक्कर, इसलिए 3 से गुना करेंगे। यहाँ 0, 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 720 मीटर, इतना दूरी तय की। कमल जो था वो 960 मीटर दूरी तय किया और शबनम जो है वो 720 मीटर दूरी तय की। तो इसमें कौन ज़्यादा किया, ज़्यादा दूरी तय कमल किया है, और कितना ज़्यादा किया है उसको निकालना है, उसको घटा करके निकाल लेंगे। कमल द्वारा अधिक दूरी तय की गई। पहला तो हमारा हो गया। यहाँ पूछ रहा था कि कौन अधिक दौड़ा, तो कमल द्वारा अधिक दूरी तय की गई, अधिक दौड़ा। और इसमें कितना अधिक लिखता है तो हम लोगों को निकालना है कितना अधिक है। 960 मीटर कमल तय किया था और ये जो शबनम है वो तय की थी 720 मीटर। तो इस तरह से हमारा निकल जाएगा 0, 4, 2, 240 मीटर की दूरी कमल ने ज़्यादा तय किया या ज़्यादा दौड़ा। ये आपका आंसर होगा। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, एक आयताकार मैदान की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। किसी वर्गाकार मैदान की परिमाप इस आयताकार मैदान के बराबर है, तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक है और कितना। इसमें एक आयताकार मैदान का माप दिया हुआ है। ये आयत के आकार बनाइए। यहाँ ये आयत है जिसमें इसका एल का मान 10 मीटर है और चौड़ाई दिया हुआ है 8 मीटर। कह रहा है कि इसका जो एक जितना परिमाप है, जितना इसका परिमाप है उतना ही परिमाप एक वर्ग का है। दोनों का परिमाप बराबर है, तो हम लोग इस वर्ग है ये हमारा और ये आयत है। वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप बराबर दिया हुआ है, तो हम लोग इसका भुजा ए मान लेते हैं। यहाँ तो दिया ही है,
तो लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। यह दिया हुआ है कि वर्ग का जितना आयत का जितना परिमाप है उतना ही इस वर्ग का भी परिमाप होगा। तो हमारा वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप के लिए सूत्र क्या है? 4 गुने भुजा। 4 गुने 1 भुजा जिसको हम लोग ए माने हैं, तो 4 गुने ए हो जाएगा। और यहाँ पर आयत का परिमाप का सूत्र है 2 गुने एल प्लस बी, और 4 गुने ए, यहाँ 2 हो गया। एल का मान दिया हुआ है 10 मीटर, बी का मान दिया हुआ है 8 मीटर, इस तरह से। और 2 गुने यहाँ जोड़ देंगे तो 18 मीटर हो गया। यहाँ ए है, ये गुना में है, बराबर के इधर आने से आ जाएगा भाग में, ऐसा 4 नीचे आ जाएगा। और इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, यानी ए का मान हो गया 9 मीटर। यानी वर्ग की एक भुजा का माप हो गया 9 मीटर। तो हम लोग का पूछ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में कि किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक है, वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है या आयत का क्षेत्रफल अधिक है। तो हम लोग दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, यहीं लिखे, पहले आयत का निकाल दीजिए। आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल हमारा एल इंटू बी होता है। एल का मान 10 मीटर और बी का मान 8 मीटर, गुना कर देंगे 80 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आयत का क्षेत्रफल हो गया। उसी तरह से हम लोग को वर्ग का क्षेत्रफल भी निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर लिखिए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। ए यानी हमने एक भुजा का माप ए माना है, तो ए का स्क्वायर। ए का मान हमारे पास आया है 9, तो 9 मीटर इंटू 9 मीटर, 2 बार लिख देंगे, स्क्वायर है इसलिए। तो 9 इंटू 9 81 मीटर स्क्वायर। इसमें पूछ रहा था कि किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। इसमें वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल अधिक है। कितना अधिक है? 1 मीटर स्क्वायर अधिक है। यहाँ 80 मीटर स्क्वायर है, यहाँ 81 मीटर स्क्वायर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल अधिक है, 1 मीटर स्क्वायर अधिक है, उसको यहाँ लिखना है। लिखेंगे वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर अधिक है, 1 मीटर स्क्वायर अधिक है। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर अधिक है, ये आपका आंसर होगा। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर अधिक है, यानी कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल अधिक है। कितना अधिक है? तो 1 मीटर स्क्वायर अधिक है। क्वेश्चन नंबर 6, एक टाइल जिसका माप 10 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर है। यानी एक टाइल्स का माप दिया हुआ है कि जो टाइल्स है जो हमको दीवार में चिपकाना है उसका लंबाई 10 सेंटीमीटर या चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और लंबाई 12 सेंटीमीटर। अगला कह रहा है कि 3 मीटर इंटू 4 मीटर की दीवार में ऐसे कितने टाइल लगेंगे। यदि एक टाइल की कीमत 2 रुपये है तो कुल खर्च ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको समझना है। हमारा जो दीवार है वो भी किस आकार का है? आयत के आकार का है। ये हमारा दीवार हो गया इस तरह से, और इसका लंबाई 4 और चौड़ाई 3 मीटर ऐसे है।
और कह रहा है कि इसमें 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर का एक टाइल्स है। टाइल्स छोटा होगा, सेंटीमीटर में दिया है, तो इधर 10 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर। इस तरह के छोटे छोटे कितने सारे टाइल्स इसमें लगेंगे वो निकालना है। पहले तो टाइल्स की संख्या निकालिए, उसके बाद कह रहा है कि एक टाइल का कीमत 2 रुपया है, तो बाकी जितना टाइल होगा उतना गुने 2 कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ मीटर में दिया है और यहाँ सेंटीमीटर में दिया है। जब तक दोनों का यूनिट सेम नहीं होगा हमारा काम नहीं होगा। तो हम लोग पहले टाइल्स का निकाल लेते हैं, फिर इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करके निकाल लेंगे। तो इसलिए एक टाइल का क्षेत्रफल, यहाँ क्षेत्रफल इसलिए लेंगे क्योंकि इतना इतना ये भी स्थान घेरेगा ना, ऐसे ऐसे छोटा छोटा जो टाइल्स है वो क्या करेगा, दीवार में हमारा इतना इतना स्थान घेर रहा है, तो इसलिए हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है। एक टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी। हमारे पास जो भी दिया हुआ है ये आयत के आकार का है, तो हमारे पास यहाँ मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, यानी कि गुना करेंगे तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक टाइल्स का क्षेत्रफल इतना है। हम लोगों को इस दीवार में लगाना है कि कितने टाइल्स लगेंगे, इस दीवार का क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा। और इसलिए दीवार का क्षेत्रफल बराबर दीवार का क्षेत्रफल बराबर, दीवार भी हमारा आयत के आकार का है इसलिए L इंटू बी। यहाँ L का मान पहले तो इसको चेंज करना है, 3 मीटर गुने 4 मीटर है, लेकिन यहाँ हमारा सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो हम लोग इसको भी सेंटीमीटर में ले जाएंगे। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतना इंटू 3 इंटू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, फिर 4 इंटू 100 सेंटीमीटर, इस तरह से। तो सबको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुने 3 12 और 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि हमारा एक दीवार का क्षेत्रफल इतना है और एक टाइल्स का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर है। अब यहाँ देखिए एक 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 करके सब जगह लगाना है इसमें हमको टाइल्स को, तो क्या करना पड़ेगा, इतना इतना स्थान घेर रहा है, इतना स्थान घेर रहा है, फिर ऐसे ऐसे घेरते जा रहा है, यानी कि बड़े वाले दीवार में एक टाइल्स जितना स्थान घेरेगा उससे हम लोग इसको भाग कर देंगे, तो हमारा टाइल्स का संख्या निकल जाएगा। तो लिखेंगे टाइल्स का संख्या बराबर टाइल्स की संख्या बराबर दीवार का क्षेत्रफल बट्टा एक टाइल्स का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। यहाँ दीवार का क्षेत्रफल हमारे पास दिया हुआ है कितना, 1200040 होना चाहिए, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक टाइल्स का क्षेत्रफल दिया है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, ये 12 से 12,000 1000 बार में कैंसिल हो गया, यानी कि टाइल्स की संख्या कितनी हो गई, 1000। ये हमारा टाइल्स पूछ रहा था कि ऐसे कितने टाइल्स लगेंगे, तो 1000 टाइल्स लगेंगे। साथ में कह रहा है कि एक टाइल्स की कीमत 2 रुपये है, तो कुल कितने खर्च होंगे, तो कुल खर्च बराबर लिखेंगे 1000 गुने 2 रुपया, यानी कि 2000 रुपया। यहाँ लिखेंगे कुल खर्च बराबर चूँकि हम लोगों का 2 रुपया है टाइल्स का दाम, इसलिए
₹2 गुने 1000 टाइल्स बराबर 2000 रुपया, 2000 रुपये इतना हमारा खर्च होगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक 30 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के बीच में स्थित दो रास्ते एक दूसरे को लंबवत काटती है। एक रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर तथा दूसरे रास्ते की चौड़ाई 3 मीटर हो तो पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ शेष भाग का क्षेत्रफल जो खाली जगह दिख रहा है इनका क्षेत्रफल निकालना है। ये वर्ग के आकार का है, इसका एक भुजा का माप 30 मीटर दिया है। ये जो रास्ता बना हुआ है ऐसे, इस रास्ते की लंबाई कितना हो गई 30 मीटर, लेकिन चौड़ाई कितना हुआ 3 मीटर। उसी तरह से इधर वाला जो रास्ता है उसकी लंबाई हो गई 30 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर। तो हम लोगों को इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इस रास्ते के क्षेत्रफल को माइनस करना है और इस रास्ते का क्षेत्रफल भी माइनस करना है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि जब हम लोग इधर से इस रास्ता को ले रहे हैं तो भी ये वाला स्पेस आ रहा है और जब इधर से ले रहे हैं तो भी ये बीच वाला स्पेस आ रहा है एक आयत का आयताकार, क्योंकि 3 मीटर इधर से है और 2 मीटर इधर से है। तो ये बीच वाला जो रास्ता है वो हम लोगों का 2 बार आ रहा है। तो हम लोग एक बार इसको माइनस करेंगे, एक बार इसको, लेकिन ये रास्ता 2 बार जो माइनस हो जा रहा है उसको एक बार जोड़ना पड़ेगा। इसलिए पहले हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं, ये सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, तो वर्ग के आकार का है यानी भुजा इंटू भुजा, तो हमारा 30 मीटर इंटू 30 मीटर यानी मीटर 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 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ 900 मीटर स्क्वायर हो गया। उसी तरह से पहला रास्ता यहाँ दिया हुआ है कि एक रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर है, तो हम लोग एक रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ जो 2 मीटर चौड़ा है ये वाला 2 मीटर चौड़ा है, 30 मीटर लंबाई है, तो एक रास्ते का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। चूंकि रास्ता हमारा आयत के आकार का है इसलिए L इंटू बी। यहाँ L का मान 30 मीटर और B का मान 2 मीटर, इसलिए 2 मीटर। तो यहाँ हो जाएगा 30 दूनी 60 मीटर स्क्वायर। उसके बाद दूसरे रास्ते का क्षेत्रफल यहाँ कह रहा है कि दूसरे रास्ते का चौड़ाई 3 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर है लेकिन लंबाई इसका भी 30 मीटर ही होगा। तो यहाँ लिखेंगे दूसरे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी। इसमें हमारे पास L का मान 30 मीटर ही है और B का मान यहाँ 3 मीटर दिया हुआ है। इधर से लिख दीजिए यहाँ 3 मीटर, ये हमारा 3 मीटर है, 3 मीटर। और ये जो 30 मीटर है वो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है 30 मीटर। ये 3 मीटर केवल इसकी दूरी है 3 मीटर। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 मीटर स्क्वायर। इस तरह से हमारा इधर से पूरा क्षेत्रफल निकल गया, इधर से भी पूरा निकला, लेकिन ये जो बीच का एरिया था इसका क्षेत्रफल 2 बार निकल गया, जिसको कि एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो ये एक छोटा वाला भाग जिसको हम लोग नाम दे देते हैं M N O और P, M N O P, ये बीच वाला आयताकार जो स्थान है उसका, तो बीच वाले का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्योंकि इसका 2 बार माइनस हो जा रहा है तो एक बार हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। एक ही बार ना घटाना है, 2 बार तो घटाना नहीं है, तो एक बार जितना इसका क्षेत्रफल होगा उसको हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। तो इसका
आयताकार है, यहाँ MNOP का क्षेत्रफल, MNOP का क्षेत्रफल बराबर MNOP कैसा है, आयत के आकार का है, इसलिए L इंटू बी इसका भी होगा। इसमें हमारे पास L का मान 3 मीटर और B का मान 2 मीटर यानी कि 6 मीटर स्क्वायर। इस तरह से हम लोगों ने सब पार्ट का निकाला, लेकिन हम लोगों को निकालना है शेष भाग का क्षेत्रफल। तो इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से एक रास्ता का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, दूसरे रास्ते का क्षेत्रफल को भी माइनस करेंगे, लेकिन इसको जोड़ेंगे क्योंकि ये हम लोगों का 2 बार घट जा रहा है, तो एक बार घटाना है और एक बार जोड़ देंगे तो क्लियर हो जाएगा। पूछ रहा है कि पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल, तो हम लोग लिखेंगे पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर हमारे पास पूरा वर्ग का क्षेत्रफल कितना था, 900 मीटर स्क्वायर। यहाँ तो आएगा नहीं, तो यहाँ नीचे लिखते हैं पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर पूरा वर्गाकार मैदान, ये पार्क का क्षेत्रफल आया है हम लोग का सबसे पहले 900 मीटर स्क्वायर, उसमें इस रास्ता का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे जिसका मान आया था हमारे पास 60 मीटर स्क्वायर। उसके बाद इस रास्ता दूसरे रास्ते का क्षेत्रफल भी हमारे पास आया है 90 मीटर स्क्वायर। इसके साथ में हमारे पास ये 2 मीटर है। क्या था कि ये जो बीच वाला MNOP वाला जो एरिया है वो 2 बार घट रहा था, इसलिए एक बार इसको जोड़ेंगे क्योंकि 2 बार नहीं घटा सकते हैं, एक ही बार रास्ता है, तो इसीलिए यहाँ प्लस 6 मीटर स्क्वायर। अब इनको जोड़ दीजिए 906 मीटर स्क्वायर और इनको जोड़िए, ये माइनस में है ये भी माइनस में है, तो 0 और मीटर स्क्वायर जोड़ देना है, 9 6 15 इतना मीटर स्क्वायर हो गया। अब इनको घटा दीजिए, जितना आएगा उतना पार्क का शेष भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 0 और 6 तो 6 हो गया, यहाँ 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो गया, ये बचा 8 में से 1 जाएगा तो 756 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक 18 सेंटीमीटर व्यास वाले प्लेट के किनारे पर अंदर की ओर 4 सेंटीमीटर चौड़ाई का डिजाइन बना हुआ है, डिजाइन वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक 18 सेंटीमीटर व्यास का रहा है, मतलब वो वृत्त के आकार का प्लेट है। तो इसमें हमारे पास इसका व्यास दिया हुआ है डी का मान, बड़ा डी का मान दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। इसमें दिया है व्यास का मान डी का मान 18 सेंटीमीटर। तो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़ा आर का मान हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं आर का मान हो जाएगा 18/9 सॉरी 18/2, यानी कि आर का मान हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, आर का मान हो गया 9 सेंटीमीटर। और इसमें कह रहा है कि अंदर की ओर 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ ये 4 सेंटीमीटर, इधर से भी ये 4 सेंटीमीटर अंदर की ओर डिजाइन बना हुआ है। तो हमारा जब बड़ा आर का मान 9 सेंटीमीटर हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक 9 सेंटीमीटर है, उसमें 4 सेंटीमीटर घट गया, तो ये जो साफ साफ दिख रहा है बिना डिजाइन वाला एरिया, उसका आर कितना हो गया, 9 - 4 करेंगे, यानी छोटा आर बराबर हमारा 9 में से 4 घट जाएगा, यानी कि 5 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर -4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये अंदर की ओर बन रहा है, तो यानी कि हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इस तरह से बड़ा आर 9 सेंटीमीटर और छोटा आर 5 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को केवल डिजाइन वाला एरिया निकालना है, यानी कि पूरा बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल में से इस जो
सफ़ेद वाला हमारा वृत्त है जहाँ डिजाइन नहीं है उसका क्षेत्रफल को माइनस कर देना है। तो लिखेंगे, यहाँ डिजाइन वाले भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो उसी को लिख देते हैं, डिजाइन वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर, जिसमें बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल। इसमें हम लोग लिखेंगे बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर, आर यानी बड़ा वाला आर, तो आर का स्क्वायर, और छोटा वाला में लिखेंगे तो पाई आर स्क्वायर यानी छोटा आर स्क्वायर। इस तरह से पाई पाई दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो पाई का मान हम लोग बाद में रख देंगे, पाई पाई कॉमन ले लेते हैं। यहाँ आर का मान हमारा है 9, तो 9 मीटर स्क्वायर, यानी मीटर स्क्वायर बाद में लिख देते हैं। फिर यहाँ हो गया आर, आर का मान, छोटा आर का मान है 5, तो यहाँ 5 का स्क्वायर कर दीजिए, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हम लोग पाई कॉमन ले लिए तो यहाँ आर स्क्वायर बचा, यहाँ भी आर स्क्वायर बचा। आर का मान है 9, बड़ा वाला आर का मान 9, छोटा वाला आर का मान 5। यहाँ 22 का मान रख देंगे, ये पाई का मान 22/7। यहाँ हमारे पास एक सूत्र होता है, इसको एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। ये यहाँ लिख दूँ, बगल में जगह नहीं हो रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार जोड़ में ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ऐसा। तो उसी सूत्र में हम लोग इसको तोड़ देंगे, एक बार जोड़ देंगे 9 + 5 और एक बार घटा देंगे 9 - 5, इतना मीटर स्क्वायर। और 22/7 गुने यहाँ 14, यहाँ हो जाएगा 4, ये 2 बार में कट जाएगा, इसको गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और गुना में लिख दीजिए 22, इतना मीटर स्क्वायर, और इसको गुना कर दीजिए 8 दूनी 16 और 1 17, इतना मीटर स्क्वायर। आपका इस डिजाइन वाले भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया 176 मीटर स्क्वायर। इस तरह से बनाना है। आपका चैप्टर समाप्त हुआ। ये एक